नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मांगी माफी। पुलिस ने जब्त की 58 लीटर कच्ची शराब। युवक ने जीता आरके क्लब एवेन्यू पर सोने का सिक्का। कमलनाथ ने शिवराज को पत्र में कहा झूठा। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बिसाहुलाल सिंह के विवादित बयान पर कहा कि मुझे उनके बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं माफी मांगता हूं। लेकिन क्या कमलनाथ अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे या दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बयान के लिए माफी मांगेंगे? साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने महिलाओं के सम्मान को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नारी के बारे में इस तरह के शब्द बोलना काफी गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहीं पर है। आपत्तिजनक कुछ है और किसी को ठेस लगती है तो मैं संसदीय कार्य मंत्री माफी मांगता हूँ। अब पछताएं का होते चिड़िया चुग गई खेल। कभी पहले जब 15 महीने रहे ऐसा कुछ कर दिया होता तो आज दोबारा घोषणा पत्र निकालना ही क्यों पड़ता? दोबारा घोषणा पत्र इसलिए निकालना पड़ रहा है कि पहले पे कुछ नहीं किया। ना हमने वहां मौन साधा, ना हमने यहाँ मौन साधा। यहाँ तो आपने कहा है, हमने कहा था। हमारे कहने से बोल रहे हैं क्या कमलनाथ जी? अगर बोलती हो तो बताएं, फिर हम उनको सही मार्ग भी बताएंगे। ये नवदुर्गों के इस पावन पर्व पर नारी का बारे में इस तरह के शब्द बोलना, हम तो मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है, जिसमें ये कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। शक्ति की आराधना है। भारतीय संस्कृति में तो हर चीज में नारी को ही प्रमुखता दी है। पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, विद्या चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ। उस समाज में कम से कम इतने लंबे समय तक रहा व्यक्ति घुमा फिरा के खेद और ये कर रहा है कि जनता छोड़ेगी नहीं। 3 तारीख को आप देखना, हमारे ग्वालियर चंबल की जनता भूखा तो रह सकती है पर असम्मान बर्दाश्त नहीं करती। सम्मान के लिए जीने वाला क्षेत्र है ग्वालियर चंबल क्षेत्र। राजगढ़ में आगामी विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब धरपकड़ के लिए जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SR दंडोटिया और SDOP खिलचीपुर निशा रेड्डी के मार्गदर्शन में थाना जीरापुर की टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। मौके पर आरोपी के पास से 58 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है अवैध शराब के विरुद्ध, जिसके तहत कल दिनांक 19/10/20 को मुझे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खारपा में एक व्यक्ति अपने घर के सामने अवैध रूप से देसी शराब का विक्रय कर रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु उप निरीक्षक जितेंद्र अजनारे मैं बल के साथ ग्राम खारपा पहुंचे, जहां ईश्वर सिंह तथा कालू सिंह किरार 35 साल निवासी खारपा का अपने मकान के सामने अवैध रूप से देसी हाथ भट्टी की शराब बेचते हुए पाया गया, जिसके लाइसेंस हमने पूछा कि तो नहीं होना बताया। सबब ईश्वर सिंह से 58 लीटर देसी हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त की गई और ईश्वर सिंह को गिरफ्तार कर थाने लेके आए, जिसे आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। आरके क्लब एवेन्यू इस नवरात्रि पर उज्जैन शहरवासियों के लिए अपने सपनों की दुनिया सजाने का एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। देवास रोड पर पूर्णतः विकसित इस कॉलोनी में प्रतिदिन साइट विजिट करने पर एक भाग्यशाली विजेता को 5 ग्राम सोने का सिक्का उपहार के रूप में दिया जा रहा है। आरके क्लब एवेन्यू के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल ने बताया कि कॉलोनी को विजिट करने आ रहे शहरवासियों को यहाँ की व्यवस्था काफी पसंद आ रही है। कड़छा फंटा निवासी राजेश सोलंकी ने विजिट करने पर सोने का सिक्का भी जीता है। देश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्री इमरती देवी के ऊपर विवादित बयान के बाद
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को महिला सुरक्षा को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसके बाद अब कमलनाथ ने भी शिवराज के नाम पर एक पत्र लिखा है, जिसमें कमलनाथ ने लिखा है कि शिवराज झूठ की राजनीति करते हैं। साथ ही शिवराज को कमलनाथ ने पत्र के जरिए पहले अपनी पार्टी के नेताओं को देखने की बात भी कही। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की सबसे चर्चित सीट है सांवेर, जहां से दोनों पार्टियां जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने यह सभा और जनसंपर्क किया है। अब सिलावट के पक्ष में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांवेर में रोड शो किया है, जिसके दौरान मुख्यमंत्री का जगह जगह रुककर ग्रामीणों ने स्वागत किया। शिवराज सांवेर से पाल काकलिया पहुंचे, जहां तुलसी सिलावट के समर्थन में एक आम सभा को संबोधित किया। बदनावर के कानवन में भाजपा प्रत्याशी दत्ती गांव के समर्थन में मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। यहां उन्होंने इमरती देवी के अपमान मामले में कहा कि नवरात्रि चल रही है, मां शक्ति की आराधना हो रही है, हम माता को पूजते हैं, लेकिन ये कमलनाथ हमारी माताओं बहनों का अपमान कर रहे हैं। इमरती देवी का अपमान प्रदेश की एक एक माता, बहन और बेटी का अपमान है। इस अपमान का जवाब कमलनाथ को देना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कानवन में भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के समर्थन में आयोजित आम सभा को संबोधित किया। चौहान ने कहा कि महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ था तो पूरे कौरव वंश का ही नाश हो गया था। कमलनाथ ने भी इमरती देवी का अपमान करके पूरी चंबल की धरती की माताओं, बहनों और बेटियों को भी अपमानित किया है और इसका बदला वे इस उपचुनाव में लेंगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं। हम नंगे भूखे हमने तय किया एक्सीडेंट में अगर कोई जवान की मौत हो जाएगी गरीब की, तो विधवा बहन की जिंदगी बहार न बन जाए, इसलिए 4 लाख रुपया खाते में डालेंगे। हम उस बहन को 4 लाख देते थे ताकि जिंदगी कट जाए, और सेठ कमलनाथ तूने मेरी विधवा बहनों के 4 लाख छीन लिए। हम सामान्य मौत पर 2 लाख देते थे, तुमने वो 2 लाख छीन लिए। और अंतिम संस्कार के अगर गरीबों के घर मौत हो जाए तो ये मामा नंगा भूखा 5000 भिजवाता था ताकि अंतिम विदाई तो इज्जत के साथ हो जाए। ये सेठ कमलनाथ तूने तो गरीबों के कफन के भी 5000 छीन लिए और मुझे नंगा भूखा कहते हैं। मेरे बहन और भाई हम मध्य प्रदेश बनाने में जुटे हुए हैं। मुझे मुख्यमंत्री पद की अब कोई 4 में अलग नहीं है, 4थी बार हो गया है। लेकिन मैं वचन देता हूं, मैं मध्य प्रदेश को बदलने के लिए, आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए, बच्चों का भविष्य बदलने के लिए फिर मुख्यमंत्री बनाऊं। ये भगवान की कृपा है, महाकाल महाराज की कृपा है। हमने तो सोचा ही नहीं कि 7 साल में फिर आ जाएंगे। अपन तो झोला लेके निकल पड़े कि 5 साल लड़ाई भिड़ाई करना है। इन 7 साल में पाप का घड़ा भर गया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया बल्लभ भवन को, घोटालों को अंजाम दिया, विकास के काम नहीं किए। और जब इनके पाप का घड़ा भर गया तो राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने सिंधिया जी के साथ मिलके पाप का घड़ा फोड़ दिया। तो 7 साल में चलेंगे तो हम क्या करें भैया। लेकिन हम मध्य प्रदेश बनाने के लिए, आपको जानकारी, जब मैं पिछली बार आया था कानवन क्षेत्र सहित पूरे क्षेत्र में विकास की योजनाओं को अंजाम दिया था। आने वाले 3 साल में कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा। आने वाले 3 साल में मेरी माताएं बहनें हैंडपंप में पानी नहीं भरेगी, नल जल योजना बना के हर घर में नल का पानी दिया जाएगा। समय कम है क्योंकि मुझे सांवेर भी पहुंचना पड़ेगा। हेलीपैड वहां भी बहुत दूर है, यहां भी बहुत दूर है। और इससे मैं आप सबसे आज निवेदन करने आ रहा हूं, वो हमें गाली देंगे, कहने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, मुझे अंदर नहीं पड़ता। अपना मान सम्मान तो अपनी जनता है, लेकिन बहन की बेइज्जती और मां की बेइज्जती की है बेटी की, तो वो सहन मत करना मेरे बहन और भाइयों। मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान सहन, और विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए मेरी प्रार्थना है, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को आपका आशीर्वाद दीजिए। हम विकास में कोई कसर नहीं छोड़े।
पे विश्वास है? पीछे तक एक स्वर में बताना ईमानदारी से, विश्वास है? तो मैं विकास में कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन याद रखना मैं मुख्यमंत्री तभी बना रहूंगा जब राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव यहां से जीत के आएंगे। दोनों जुड़े हुए हैं। आप कमल की बटन दबाएंगे तो आपका वोट दत्ती गांव जी को तो मिलेगा ही, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए शिवराज सिंह चौहान को भी मिलेगा। बस आपका आशीर्वाद दत्ती गांव जी को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, शिवराज सिंह चौहान को दीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। बोलिए सब तैयार है? तो मेरे साथ आज खड़े होकर सभा में गवर्नमेंट में संकल्प लेंगे। कोई जाति नहीं, कोई दूसरा मुद्दा नहीं, एक ही मुद्दा विकास और जनता का कल्याण और मोदी जी के हाथ मजबूत करना। और इस मुद्दे पर हम सबका वोट कमल को जाएगा। भारी बहुमत से राज्यवर्धन जी को जिताएंगे, भाजपा को जिताएंगे। तैयार हो? मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प ले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देपालपुर में एक विधवा महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई। वर्ग विशेष के आरोपियों को संरक्षण देने के विरोध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाया। पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर सोमवार को थाने के सामने जमकर नारेबाजी हुई। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दूसरे थाने से भी पुलिस फोर्स मंगवाया गया। इस दौरान थाना प्रभारी संजय शर्मा और तहसीलदार बजरंग बहादुर के साथ कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। कार्यकर्ता रविवार को नगर में हुई 2 घटना के विरोध में थाने में एकत्रित हुए थे, जिसमें एक विधवा महिला के साथ छेड़छाड़ मारपीट का मामला था, तो दूसरा जन्मदिन के अवसर पर गाड़ी से कट दिखाने और गाली गलौज कर धमकाने का मामला था। इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने उचित कार्यवाही नहीं की, ऐसा आरोप लगाया गया है। कार्यकर्ता थाना परिसर में एकत्रित हुए। तहसीलदार बजरंग बहादुर ने उक्त मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सोमवार को दोपहर में अंबेडकर चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां से थाने पहुंचते हुए थाने में उन्होंने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बेटमा पुलिस ने मंत्री नगर वाले जन्मदिन विवाद में तबरेज, रिजवान, जफर, अकरम शाह और मोनू जागीरदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 लोग अभी भी फरार है। तो वहीं महिला के साथ छेड़छाड़ मामले में कय्यूम शाह, बबूल, अकील और रूबीना के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, 7 साल हो गए, एक्सपायर हो गए। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। रात को इन लोग ने मेरे साथ मारपीट की गई और मेरे शरीर को भी छुआ। इसके बाद मेरे कपड़े फाड़े गए और आड़े दिन मुझे धमकी दी जाती है कि रहना तो मोहल्ले में ढंग से रहे और नहीं तो तेको उठवा देंगे। और मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी जाती है। आड़े दिन 2 साल से मेरे को रेगुलर ये लेडीज़ और ये उनके आदमी वो दोनों मुझे परेशान करे जा रहे हैं आड़े दिन से। ये कय्यूम शाह, बबलू शाह, उनकी पत्नी अकीला और रूबीना उनकी बेटी और सलमा, ये 4-5 लोग हैं। ये लोग आड़े दिन मुझे परेशान करते रहते हैं और मैं तो दिन भर कंपनी में चले जाती हूँ, जॉब करती हूँ, पर मेरे यहाँ आके मेरे बच्चों को भी गाली गलौज करते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेके। क्या कल कंप्लेंट भी मैंने इसकी की, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे कंप्लेंट भी की गई और उनको यहाँ पे बुलाया भी गया। इसके बाद वो लोग क्या कहते हैं, बोले ये इंसान तो शरीफ है, इसकी कोई गलती नहीं तो हम इसको पहचानते हैं। यहाँ ये जवाब मिलता है, उनको और बढ़ावा देते हैं ये लोग। क्या ऐसे क्या गए, बोले ये लोग शरीफ है, इन लोग ने ऐसा नहीं किया। मैं जब यहाँ FIR करने आई तो मुझे ये जवाब मिला गया यहाँ से। किनके द्वारा जवाब दिया गया ऐसा? यहाँ पे पुलिस वाले थे और एक और भी कोई व्यक्ति था, मैं उन्हें नहीं जानती। क्या उन लोग ने मुझे ऐसा बोला और बोले, और मुझे क्या बोले, बोले अब यहाँ पे गाड़ी घोड़े नहीं खड़े करना तुम इनके घर के सामने। तो क्या इनकी बाप की जगह है तो सरकारी जगह ना वो। इससे पूर्व में आपने कभी शिकायत की थी? सर मैं क्या शिकायत करती बताओ, मुझे धमकी इतनी। एक बार बीच में भी मैंने इनके खिलाफ करने की कोशिश की मेरे घर आके, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं इसके डर के मारे घर पे बैठ गई। पर जब मैंने कल एक्शन उठाया तो मुझे यहाँ ये जवाब मिला गया और यहाँ पे FIR कर ली, उन लोग को छोड़ दिया गया। तो आपके घर में घुस के मारा उन्होंने? मेरे घर में घुस के मारा गया। मेरे पास वीडियो उन लोग के, मैं आपको वीडियो बता सकती हूँ।
वीडियो है। और मेरा बच्चा वीडियो बनाने गया तो उसे भी मारा। मेरी बेटी 10 साल की, उसको मारा। 2 बच्चे के साथ में रहती हूँ मैं। सभी लोग एक ही समुदाय के हैं? हाँ, एक ही सब, पूरे एक ही परिवार के हैं, कोई अलग अलग नहीं है। विशेष के लोगों के खिलाफ कुछ लोग आज चक्का जाम किया था हम लोगों ने पुलिस द्वारा कार्रवाई की मांग को लेकर, और उनकी शिकायत थी कि पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और आरोपी जो है हमको धमका रहे हैं और हमें असुरक्षा की बात। तो हमने जो है यहाँ चूँकि और दूसरे थानों से भी पुलिस बल आ गया था और संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जो कानूनों के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। और प्रशासन भी इस समय बिल्कुल किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को सख्ती से निपटना चाहता है और इस संबंध में हमने लोगों को आगाह भी किया। सर, धर्म जागरण मंच। जी हाँ, देखिए, जो भारतीय दंड संहिता के अपराधों में तो जो जुडिशियरी को फैसला लेना होता है, जमानत पर दिया छोड़ा जाए या न छोड़ा जाए, लेकिन यदि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है तो उस पर निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर हम कठिन से कठिन कार्रवाई करेंगे। और त्यौहार का समय है, किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक सद्भाव ना बिगड़े, ये प्रशासन की प्राथमिकता है। सर, लोगों ने शिकायत किया था और संबंधित महिला ने भी आकर यहाँ शिकायत किया है, तो बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है और जो महिला जैसी चाह रही हैं वैसा उनके साथ जो न्याय किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। आज का घटनाक्रम कल की 2 बच्चों की मोटरसाइकिल कटकुले के उससे संबंधित है। कल उन्होंने आके रिपोर्ट की थी, उसी संदर्भ में आज उन्होंने आके अपना एक संशोधित बयान दिया है जिसमें और घटना के विषय में अवगत कराया, जिसके अनुसार धाराएं बढ़ा के उस हिसाब से कार्रवाई की गई। 2 लोगों पे ऑलरेडी 2 प्रकरण कल ही दर्ज कर लिए। सर, महिला का ये कहना है कि कल की जो घटना है उसमें पुलिस ने लापरवाही बरती है। नहीं, तत्काल मुलजिम को ले आया गया था, 4 मुलजिम तत्काल राउंड अप कर लिए गए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, गिरफ्तारी की मांग को लेके उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। हाँ, नाम उसमें हुए हैं, तबरेज है, रविश है, फिरोज है और अन्य 3-4 आदमी और है, मोनू है। नहीं, कोई ऐसा हमारे सुनने नहीं आया। मंदाता विधानसभा में बीजेपी की आम सभा के बीच एक किसान की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था। इस सभा में बीजेपी के नेता सभा को संबोधित करते रहे। जिस प्रकार मंच का संचालन चलता रहा, इसे अमानवीय कहा जा सकता है। डबरा विधानसभा में माधवराव सिंधिया चौक से अग्रसेन चौराहे तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध जताया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो उपस्थित हुई। यह कैंडल मार्च माधवराव सिंधिया चौक से शुरू होकर अग्रसेन चौराहे पर समाप्त हुआ। कैंडल मार्च के बाद 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पार्टी की सभा में मंदाता के वहाँ जो मोदी एक जगह है, वहाँ पर माननीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की जब सभा चल रही थी, उस वक्त सभा चलते भाषण देते हुए एक किसान की मृत्यु हुई है। उस किसान का शव कुर्सी पर पड़ा हुआ है। एक सज्जन उसको टॉवल से ढाक रहे हैं उसके मुंह को, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मानवता भी कोई चीज होती है। किसान मरा हुआ है कुर्सी के ऊपर और नेता अपना भाषण दे रहे हैं, जो सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे किसानों की, लेकिन मंच से नहीं उतर पाए। जिसकी मृत्यु हो गई उसको देखने के लिए ये बहुत बड़ी विडंबना है और इसके लिए कांग्रेस के सभी यहाँ लोगों ने उस हमारे किसान की जो मृत्यु हुई असमय, उसके लिए कैंडल मार्च करके हमें यहाँ पर उसको श्रद्धांजलि दी।
वही अगर बात की जाए जैसा कि कल एक बयान सामने आया, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रंग देखने को मिल रहा है और खासकर सांवेर की सीट पर भी देखने को मिल रहा है और इसे सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर कहा जा रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज के रोड शो के बाद अब पालिया सेक्टर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने एडवोकेट मुकेश चौहान के नेतृत्व में भाजपा को जिताने का संकल्प लिया है। इस दौरान एडवोकेट मुकेश चौहान, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र अंजना, जीवन सिंह सोलंकी, राजपाल सिसोदिया, बहादुर सिंह डाबी, महेश चौधरी, लोकेश चौहान, पंकज हेमिने, जगदीश सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, कांग्रेस के पास में मुद्दे है नहीं। उन्होंने जो वचन पत्र दिया था उस वचन पत्र को उन्होंने भंग करने का काम किया। अब वो जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों पर लोग बात न करें या बात करने के लिए जब हम उनको रोक के मुद्दों की बात गांव के लोग करने लगते हैं, मतदाता करने लगते हैं, तो उन मतदाताओं का ध्यान भटकाने के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। आए बात करें, 18 महीने में 15 महीने में उन्होंने किस प्रकार से किसानों के कर्जे माफ करे, कितने माफ करे, जरा आके बताए। कितने भोले भाले किसानों को जो है लाल पीले हरे फार्म भरवा के आपने डिफाल्टर कर दिया सोसाइटियों से, बैंकों से। वो जरा बात करे, मुद्दे की बात करे, जरा कन्यादान योजना की बात करे, जरा वो आकर बेरोजगार हमारे युवाओं को भत्ता देने की बात करी थी, इस पे वो बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बात वही करेगा जो काम करेगा। चुनाव में आके काम जो करेगा वही तो बात करके अपने मुद्दे गिना पाएगा। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो कुछ भी उटपटांग बात आके बोल जाते हैं, चर्चा उस पर शुरू हो जाती है और मूल विषय और मूल मुद्दे उसमें दबके रह जाते हैं। सांवेर सीट पे जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सीएम साहब का जो आगमन हुआ है, इस क्षेत्र में वैसे भी कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। राजेश सोनकर जी ने इतने विकास कार्य करते हैं और सीएम साहब आ रहे हैं, उनकी इच्छा से आ रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ताओं में जोश डालने आ रहे हैं। वैसे तो हम बहुत सक्षम हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं और 101% हम चुनाव जीतेंगे। कहाँ से आए आप लोग? कितने? हम लोग सब पालिया सेक्टर के लोग हैं और पालिया सेक्टर से करीब करीब हमारे सहयोगी जीवन सिंह जी भी उपलब्ध हैं और पालिया सेक्टर की गिनती के लिए मनोज पटेल जी ने उनकी टीम को लगा रखा है यहाँ पर, और रूप सिंह जी चौहान साहब, बहादुर सिंह जी डाबी साहब, इन लोगों को लगा रखा है। पालिया सेक्टर से ये लोग संतुष्ट हैं, इसलिए पब्लिक पालिया सेक्टर से आ चुकी है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।